तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। जैसा कि आपने नीचे देखा कि हैप्पी वैली एकेडमी का ये टूर है प्रॉपर। पीछे पूरी फैकल्टी है। सर लोग का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस की जर्नी का। इनसे डिटेल्ड बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंस से आप क्या सीखने वाले हैं। वीडियो का मोटो होने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वीडियो में ये होगा कि टॉपर एंड लूजर का माइंड सेट क्या होता है। ये एक एक्सपर्ट ही बता पाएंगे जिन्होंने इतने सारे टॉपर्स या इतने एस्पिरेंट को पढ़ाया है। उनके माइंड सेट को जाना है, उनकी वो एटीट्यूड को पहचाना है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके सर लोग से बात करते हैं। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा मेरे एक स्टूडेंट की। साल 2018-19 की बात है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से था वो। और लेकिन उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि सर मुझे आने वाले 3 साल के अंदर जॉब चाहिए। उससे ज्यादा ना तो मैं अपनी लाइफ को टाइम दे पाऊंगा, ना मेरी फैमिली मुझे अफोर्ड कर पाएगी। तो ये जो एक एटीट्यूड होता है ना बच्चों के अंदर, भी यार जबरदस्त, मुझे जो भी करना है आने वाले 2-3 साल के अंदर ही करना है। उसका एक बार प्रीलिम्स फेल हुआ, थोड़ा सा परेशान हुआ। हमने बात की, मैंने कहा यार चलो कुछ नया करके देखते हैं, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करते हैं। एक जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, हमें लगता है यार जैसे एक प्रॉपर सिलेक्ट हुआ, दूसरा भी उसी तरीके से होगा, तीसरा भी उसी तरीके से। मैंने कहा नहीं, थोड़ा लाइन चेंज करते हैं। और लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उस बच्चे का जो एक जवाब था ना, जो आज तक मेरे कान में गूंज रहा है और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, उसने मुझे यही बोला था, सर आपने मुझे जो आज एक टास्क दे दिया ना, मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट कर दूंगा। और आप मुझे इस प्रिपरेशन में जो भी चीज कहोगे आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक, मैं किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहूंगा। ये जो एटीट्यूड होता है ना कि यार मुझे किसी भी कीमत में मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, चाहे आप मुझसे कुछ भी करा लो। उसने इनफैक्ट ये भी बोला कि अगर मुझे 3 दिन सोना नहीं पड़ा ना सर, और मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो मैं सोऊंगा नहीं। यार ये एटीट्यूड चाहिए अपने को ना। हम ये सोचे नहीं यार मैं सोशल मीडिया में भी एंगेज रहूं, मैं अपनी लाइफ के पर्सनल एंगेजमेंट में भी लगा रहा हूं, और एट द सेम टाइम मुझे ड्रीम जॉब भी मिल जाए। यार थोड़ा सेक्रीफाइस लगेगा, तो बी प्रिपेयर फॉर सेक्रीफाइस। हाँ, वो अलग बात है। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं भूखा प्यासा रह के 15 दिन के व्रत पे चले गए, नहीं। एक संतुलन होता है यार। आप सभी जवान हो, आपको पता है वो बैलेंस आपको कैसे बिठाना है। और आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि अगर ये यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसको नंबर 1 पे रखोगे प्रायोरिटी पे, तभी सिलेक्ट होंगे। अगर आपने इसको सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे लेके आ गए, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर प्रिपरेशन में हो, यूपीएससी और ड्रीम जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए ये जो बात है, ये 2015 की बात है, मुझे अच्छे से याद है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, और 2015 का जो मेंस था वो दिसंबर में हुआ था, यूपीएससी का। और उस समय अक्टूबर लास्ट में, जब मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से थोड़ा-सा एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो राइट हैंड का जो लिगामेंट है, उसका थंब का, टूट गया। और उसकी वजह से मेरा जो है, क्योंकि मैं राइट हैंडी हूँ, मैं लिखता भी राइट हैंड से ही था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी। अब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उस समय स्ट्रेस आ गया इस बात को लेके कि 1.5 महीने, महीने भर बाद जो है मेंस था यूपीएससी का, कैसे मैनेज करूँगा? तो मैंने बहुत कोशिश की, उसके लिए मैंने गर्म पानी में जो है अपने हाथ को भी सेका, मैंने अलग-अलग टाइप के जेल्स भी ट्राई किए, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज़ की, लेकिन फिर भी जो है बहुत प्रॉब्लम रही मेंस लिखने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे में आप पॉज़िटिव रहिए और बस अपनी कोशिशों में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मैंने कोशिश की, जो भी हुआ इन द एंड, लेकिन हाँ, एट लीस्ट आई ट्राइड, और मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो, मुझे ये लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर एस्पिरेंट जो आता है वो ये सोच के आता है कि भाई मेरा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है, दुनिया को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये मान के चलो, यूपीएससी थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो सेकंड अटेम्प्ट को ट्राई करना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, और पेशेंस की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और शायद मेरे हिसाब से मेरा जो यूपीएससी का सपना था वो इसलिए टूटा क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, और मैंने बहुत जल्द ही जो है वो यूपीएससी को छोड़ दिया, क्योंकि मैं इसे, शायद हो सकता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ले गया कि मेरा तो 1 ही साल में होगा, और 1 ही साल में नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों को कि पेशेंस के साथ काम करना।
फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट ऐसे गोल्डन अटेम्प्ट होते हैं जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। मतलब फर्स्ट का तो मैं कहूंगा नहीं, श्योर नहीं कहूंगा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जो होता है वो काफी गोल्डन चांस होता है। सेकंड अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने अपनी प्रिपरेशन करने के दौरान एक ये प्रॉब्लम भी फेस की थी कि हम जो है एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते थे और हम अपना टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते थे और हमारा समय पे सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ समय देना, ताकि आप जो है किसी भी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समय ना दें, आपके दूसरे अदर सब्जेक्ट जो है छूट ना जाए। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एस्पिरेंट्स अपनी पूरी जर्नी के दौरान इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो अपने सब्जेक्ट को या कोई सा अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो उसी उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी को रिवाइज करते रहते हैं और बाकी चीजें पीछे छूटती चली जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको सही समय पर सही चीज क्या पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैं बात कहूँ कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है और कोई फेलियर उसके हाथ क्यों लग रही है, मुझे सिंपल लगता है यार, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है ना। क्लैरिटी, जिस इंसान को यही नहीं पता मुझे जाना किधर है, ये बहुत बड़ी और बेसिक बात है। मतलब जाना किधर है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने लाइन क्या चुनी, मतलब हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भैया मुझे अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये टॉपिक कवर करना है तो कहाँ से करना है। मतलब आप अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेके आओ। इन दिनों जो सबसे बड़ा डाइवर्जन ये है ना, पहले क्या था, आज से 5-7 साल पहले हमारे पास सोर्स नहीं थे, वो एक प्रॉब्लम थी। आज एक्सेस में सोर्स हो गए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटी पे 50 टीचर, ज्योग्राफी पे 10 टीचर, हिस्ट्री पे 15 टीचर। अब वो लालची, उसको लगता है मैं थोड़ा-सा इधर से भी सीख लूँ, थोड़ा-सा इधर से भी सीख लूँ, थोड़ा-सा इधर से भी सीख लूँ। हमारे टाइम में आज से 10 साल पहले हमें लगता था, हमें मैक्सिमम बहुत मेहनत खुद से करनी है, थोड़ा-सा हमें कोई टीचर गाइड कर दे। आज बच्चा उल्टा खेल रहा है। आज उसको ये लग रहा है कि मैं 99% मुझे टीचर दे दे और मैं बस अपने हिस्से से 1% की ज़िम्मेदारी निभाऊँ। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये मामला ना बिल्कुल बराबरी का है। जैसे जब आप सेलेक्ट लोगे ना, 100% बच्चा उसके लिए अपने कंधे थपथपाता है। तो आज जब तैयारी कर रहे हो ना, उसमें भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी ना अपने कंधे पे लेके चलो। टीचर के कंधे पे अगर बहुत दूर तक दौड़ने की कोशिश करोगे ना, तो ये एग्ज़ाम थोड़ा-सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट लगाना पड़ेगा और सेल्फ प्रिपरेशन को, सेल्फ स्टडी को, सेल्फ प्लानिंग को अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे आज के दौर के हिसाब से, तो आप औरों से आगे निकल जाओगे। देखिए, मुझे लगता है जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उनका विज़न एकदम क्लियर होता है। वो या पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लूज़र जो होते हैं ना, उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि उन्हें क्या नहीं करना है और वे सारी चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं और इस वजह से वो सारी चीज़ों को समेट नहीं पाते, बैलेंस नहीं बिठा पाते और बाद में जो है उनको बहुत सारी चीज़ें छूट जाती। टॉपर्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और उसका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि जितनी भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं ना, वो उसको अच्छे से समेट पाते हैं और उस पर उनकी पकड़ अच्छी होती है और यही चीज़ उनको फ़ायदा पहुँचाती है। जैसे आप देखेंगे कि बुक्स को लेकर, नोट्स को लेकर कि बुक्स कैसे जो है कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उन्हें पता है कि उन्हें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी जो है नोट्स पढ़ने हैं। जबकि लूज़र जो होते हैं वो हर एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें कोई बता देगा कि ये पढ़ लो तो वो भी पढ़ लेंगे, उन्हें कोई बोलेगा ये नहीं किया तो वो भी करने लग जाएँगे और एक ही चीज़ के लिए वो लगातार जो है कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं और इस चक्कर में कभी भी जो है ना, वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते। मेरा जहाँ तक सीधा लगता है। वो क्या करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान साथ-साथ में वो दूसरी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उनको भी जो है दे रहे होते हैं, जिससे वो अपने गोल से भटक जाते हैं, फ़ोकस नहीं रह पाते। तो आप क्या करिए कि अगर आपको यूपीएससी ही देना है, तो आप 1 साल और 2 साल जो है 1 साल, 2 साल आप अपना टाइम जो है डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सिर्फ़ यही देना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हमको जो है बी ऑप्शन पे जाना है। ये सबसे बड़ा हम यहाँ पर जो है एस्पिरेंट्स के बीच में जो है लूज़र्स और जो है विनर्स के बीच में गैप देखते हैं। और मेरा मानना ये है कि जितना प्रैक्टिस रिवीजन का साइकिल चलेगा, जितना प्रैक्टिस रिवीजन का साइकिल चलेगा, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स को सुना भी होगा कि मैंने 20 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मैंने 25 बार स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, 50 बार मैंने रमेश सिंह पढ़ ली। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि टॉपर्स के प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स भी होते हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक अलग से एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप लोग जो है हाइलाइट्स के फॉर्म में भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं।
तो मेरा मानना ये है कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों के रिवीजन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और साथ-साथ में जो प्रैक्टिस है, वो आप लोगों की गलतियों को बताती है और जितना रिवीजन और प्रैक्टिस का साइकिल पूरा करोगे, उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और जितने भी टॉपर्स हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम टॉपर्स क्या 100% टॉपर ज़्यादा फोकस जो करते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन से ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर आप लोगों को टॉपर्स बनना है तो। बाकी लूज़र बनना है, तो प्रैक्टिस और रिवीजन को छोड़ के जितना संसार की चीज़ें हैं, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। देखिए, ये तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि सारे ही बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हैं जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो फिर उसमें कैसे उसको नया क्या है, कैसे उसको अलग करें? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। फ़र्क पड़ता है हाउ टू यूज़ देम। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको यूज़ कैसे करना है। आपने देखा होगा क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों के पास बैट होता है, पर कोई सेंचुरी मारता है, कोई 0 पे आउट हो जाता है। तो आपके पास रिसोर्सेज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चा क्या करता है ना, लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो पूरा लक्ष्मीकांत रट लेता है। और उसको ये नहीं पता है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे देना, उस नॉलेज का यूज करना उसको नहीं आता। ये सबसे बड़ी पॉइंट जो आप देखो ना, टॉपर्स और लूजर्स में डिफरेंस होता है। जो विद्यार्थी लगातार हाथ से लिखते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल लिख लूँगा, वो फेल्यूर हो जाते हैं। और यही बेसिक डिफरेंस होता है कि वो लिखने पर फोकस ना करते हुए पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसको क्या चाहिए? मोटी-मोटी सी 3 चीज़ों पे उसका पूरा फ़ोकस होता है। उसको चाहिए बेस्ट फैकल्टीज़, अफ़ोर्डेबल फ़ीस और ज़बरदस्त कंटेंट। और इस मामले में हैप्पी वैली एकेडमी उनके साथ 100% जस्टिस करती है। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हैप्पी वैली एकेडमी क्यों ना चुनें। देखिए, एक चीज आप सभी को पता होगी कि जितने भी एडटेक कंपनीज हैं या जो भी आप लोगों को प्रिपरेशन के नाम पर आज बोल रहा है, तो उनका मेन फोकस जो होता है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के एडमिशन पर होता है। हैप्पी वैली एकेडमी पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर फोकस सिर्फ एडमिशन पर नहीं है। हमारा पूरा फोकस स्टूडेंट्स के लर्नर जो हमारे पास आ रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन पर है। क्योंकि सिर्फ एडमिशन इम्पोर्टेंट नहीं है। एडमिशन के बाद बच्चा ये ना समझे कि हम कहाँ फँस गए, हमने अपना पैसा जो है गलत जगह लगा दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या उसे लगे कि यार मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी एडुकेटर्स हैं, वो थ्रू आउट जब से बच्चा हमारे पास आता है, वहाँ से लेकर उसकी पूरी जर्नी में, उसको टोटल हम लोग हेल्प करें, पूरा सपोर्ट करें। उसके जितने भी डाउट्स हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग वन टू वन इंटरेक्शन के साथ सॉल्व करें। ताकि उसको ये ना लगे कि यार ये मैं गलत जगह आ गया। अब होता क्या है ना कि स्टूडेंट बाद में जब ये सोचने लगता है कि मैं गलत जगह आ गया है, मैंने जो है गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया, तो उसकी सारी एनर्जी उस चीज़ में चली जाती है। पढ़ने की जगह, अपनी प्रिपरेशन की जगह वो पूरा फ़ोकस जो है उसका डाइवर्ट हो जाता है। और अगर उसको सही चीज़ मिलती है, अगर वो सैटिस्फाई होता है, तो फिर वो ठीक तरीके से प्रिपेयर कर पाता है। और यही हमारी कोशिश है कि हम सारे के सारे लर्नर्स को एक बेहतर एनवायरनमेंट दे पाएँ और कम से कम उनकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू। हैप्पी वैली एकेडमी अपने सभी एस्पायरेंट्स को क्या-क्या ऑफ़र कर रही है, मैं आपको बहुत ज़्यादा समय ना लेके टू द पॉइंट बता देता हूँ। पहली बात, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों रहेगी। लाइव देख सकता हो बच्चा, लाइव देखिए, अदरवाइज़ जैसा भी उसको समय लगे उस हिसाब से वो देख सकता है। और वो जब तक उसके कोर्स की वैलिडिटी होगी तब तक देख सकता है। 1 टू 1 यहाँ पे कन्वर्सेशन है, मेंटरशिप है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, तो पर्सनली आप हमारे इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं जो हैप्पी वैली एकेडमी के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। आप किसी से भी फ़ोन कर लेना, आप में से हर एक बच्चा ये बोल देगा कि हाँ, मैंने नवीन सर से बात की है। जो ये हैप्पी वैली एकेडमी के वर्क कल्चर को दिखा रहा है कि हम स्टूडेंट को लेके कितने फ्रेंडली है। हमने कोई बहुत बड़ी दीवारें खड़ी नहीं की कि यार हम बहुत बड़े हो गए और तुम क्या है, तुम तो बच्चे ही रह गए। तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तीसरा, आंसर राइटिंग की हम फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ बच्चे को कई बार ना सिर्फ प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट नहीं होते। उसको लगता है यार मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। और मोस्टली फैकल्टीज़ क्या कहते हैं, यार हमने सिर्फ पढ़ाने के पैसे लिए, तेरी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना-देना नहीं है। नहीं बच्चा, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो आपको डाइवर्ट भी कर रही है और अगर हमें लगता है कि उन मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए, ये बहुत फ्रीडम के साथ हम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, आप हमारे बिल्कुल बच्चे जैसे हो। तो आप आओ और आपके कुछ ऐसे जेन्युइन डाउट्स हैं जिसको आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अटक गई, तो हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट होगा हम आपको सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप पढ़ो और पढ़ाई को एक हथियार बना लो यार। क्योंकि जहाँ से हम आ रहे हैं ना, हम सभी बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज़ से आ रहे हैं, पुअर फैमिलीज़ से आ रहे हैं और मिडिल क्लास में भी है तो लोअर मिडिल क्लास से है। तो बहुत झेलना होता है और उसमें बहुत समस्याएँ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके गार्जियन भी बने, सिर्फ़ फैकल्टीज़ ना बन के।
हेलो, तो आप हैप्पी वैली एकेडमी जो इंस्टीट्यूट है, आप उसे ही क्यों चुनेंगे? उसका एक मैं कारण बताना चाहूँगा। आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखते हैं कि वो बहुत ही अलग-अलग जगह से जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वो अपने सिलेबस को डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं। जैसे अगर जियोग्राफ़ी की बात करें, तो किसी दूसरे चैनल से और जियोग्राफ़ी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अलग-अलग संस्थानों से वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो हैप्पी वैली एकेडमी आप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही संस्थान में कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए आपको जो है हैप्पी वैली एकेडमी चुनना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने जो एडटेक कंपनी की जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम थी, उस बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि मल्टीपल टीचर थे, मल्टीपल कोर्सेज़ थे। लेकिन हमारे यहाँ मल्टीपल टीचर और मल्टीपल कोर्सेज़ नहीं है। हमारे पास कोर्सेज़ भी लिमिटेड हैं और साथ-साथ में टीचर भी लिमिटेड हैं। एक टीचर के साथ आपको जुड़ना है, एक कोर्स के साथ आप लोगों को जुड़ना है और सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर वादे नहीं किए जाते। यहाँ पर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। मतलब आंसर राइटिंग भी मिलेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप लोगों को पूरा सिलेबस भी करवाया जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम आप लोगों को एडटेक कंपनी में आ रही थी, उन सारी प्रॉब्लम को हम लोगों ने लगभग-लगभग क्या मतलब 100% सॉल्व कर दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी आप लोगों के पास विकल्प हो या फिर ऑप्शन हो कि आप लोग हैप्पी वैली एकेडमी को ना चुनें।